वेलकम टू आवर न्यू सीरीज देश की उन्नति, जहां हम बात करेंगे बीते हफ्ते में हुए हमारे देश में उन्नति पर। ऐसे न्यूज़ देने वालों पे भरोसा नहीं करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े न्यूज एप्स्टीन फाइल्स पर। जहां भी देखो वहां बस एप्स्टीन फाइल्स ही चल रहा है। सोशल मीडिया खोल लो एप्स्टीन फाइल्स, रील खोल लो एप्स्टीन फाइल्स, यूट्यूब खोल लो एप्स्टीन फाइल्स। लोगों को एप्स्टीन फाइल्स के बारे में इतना ज्ञान है, सिर्फ 2-4 मिनट का यूट्यूब वीडियो देख के ऐसा लगता है कि एफबीआई ने इन्हीं को केस सॉल्व करने के लिए दिया। अब मैं भी इतना भाषण तो दूंगा नहीं ताकि आप लोगों को लगे कि कहीं एफबीआई ने मुझे तो केस सॉल्व करने नहीं दिया हो। मैं भी वो 2-4 वीडियो देख के ही आया हूँ, लेकिन यार वहाँ स्टीफन हॉकिंस क्या कर रहा था मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा है भाई, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट में इतना भी गूदा नहीं है कि खुद का एमएमएस लीक होने से रोक सके। उससे ज्यादा पावर तो हमारे यहाँ के विधायकों में होता है। ऐसी कितनी फाइलें दबी हैं जो न निकली हैं न निकलेंगी ब्रो, बिकॉज आई नो माई इंडिया वेरी वेल। ऐसी हमारा देश महान नहीं है। तो अब हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे विकसित राज्य। आइए ना हमरा बिहार में। यहाँ एक अजीबोगरीब केस हुआ है। एक लड़का जो लाइब्रेरी पढ़ने गया था, उसको किडनैप करके दारू पिला के भंड करके बेहोशी की हालत में उससे शादी करा दी गई, जिसको पकड़ुआ विवाह कहते हैं। और शादी के बाद लड़की के भाई ने उसको धमकी भी दी कि अगर मेरी बहन को छोड़ा तो जान से मार देंगे। अब सारी सोशल मीडिया और न्यूज एजेंसी का कहना है कि लड़की वालों ने गलत किया, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला, अगर देखा जाए, अगर उस लड़के का यूपीएससी क्लियर हो गया होता तो दहेज देने में लड़की के बाप के चड्डी में छेद हो जाते। और अगर उसका गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकलता तो कोई बाप अपनी लंगड़ी बेटी भी उसको नहीं देता। जैसे तेरे को कोई नहीं दे रहा। हाँ सॉरी, कट कर दे। और ये भी तो देखिए, इतनी महंगाई में भी जीरो इन्वेस्टमेंट में इतना फेमस शादी, इतना फेमस तो अंबानी की शादी भी नहीं थी। अब बात करते हैं टोबैको टाइकून के बेटे कानपुर लैम्बोर्गिनी केस पर। अब सारा देश इसे गलत बोल रहा है कि एक अमीरजादे ने लोगों पे गाड़ी चढ़ा दिया और कानपुर की सड़कों को खून से लाल कर दिया। देखा जाए तो गलती उस बंदे की नहीं है, गलती उस ऑटो वाले की है, गलती उस बाइक वाले की है, और सबसे बड़ी गलती पुलिस वालों की है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक अमीरजादा सड़कों पे लैम्बोर्गिनी लेके निकला है ताकि वो पूरी रोड को खाली करवा सके। ये सरेआम पुलिस वालों की नाकामी का पुख्ता सबूत है। अरे भाई, सिंपल सी बात है, अब लैम्बोर्गिनी देखते ही स्टीयरिंग छोड़ के वीडियो बनाने लगोगे तो ठुकोगे ही ना। और ये भी तो देखो, ठुके किससे हो? लैम्बोर्गिनी से। गरीबों का यही है, अमीर दिखा नहीं, पैसे के फिराक में तीर का ताड़ बना देते हैं। अब आप ही बताओ, अगर वो गलत होता तो कोर्ट उसे बेल क्यों ही देता? अब हेटर्स बोलेंगे पैसा खिला के बेल लिया है। भाई, हमारे देश के न्याय पर शक करना या उस पर सवाल उठाना, ये तो सही बात नहीं है। अब भाई, इन सब से हट के अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी देश की महानता को सलाम करता हूं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज ओपन कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां वो अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने ला सके। ऐसा ही हमारे बीच एक बहुत ही होनहार यूनिवर्सिटी है, द गलाघोटिया यूनिवर्सिटी। सॉरी, आई मीन टू से Galgotia University. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। भाई, यहाँ की फैकल्टी की डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस की क्या ही बात करें। ये इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि चाइना वाले भी कंफ्यूज हैं कि वो अजीब सा दिखने वाला कुत्ता चाइना वाले ने बनाया था या गलगोटिया यूनिवर्सिटी से वो लोग रेंट पे लिए थे। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सी ऐसी नायाब चीजें बनाई है, जैसे अनयूज्ड ब्रेन। ठीक है, गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं। भाई, मजाक बना के रखा है हमारे देश का, और सबसे बड़ा मजाक था वो थर्माकोल वाला एरोप्लेन, जिसको बस ऐसे ऐसे चला सकते हैं, उसके लिए कोई रिसोर्स नहीं लगेगा। वो बस ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर फोर्स पे चलेगी, जो हमारे देश में चीप में मिलता है। इससे अच्छा तो हमारे स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में हम लोग बनाते थे वो अर्थक्वेक अलार्म, वो धूम 3 वाला ब्रिज जो ऐसे करके खुलता था, वो रोबोटिक हैंड जो कम से कम ऐसे ऐसे तो करता था। और भाई, वो हमने बनाया था, इसके मेरे पास पुख्ता सबूत भी है। हमारे देश की इतनी उन्नति देख के तो मेरा दिल भर आया है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हमारा देश 2050 तक कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वो अजीब सा दिखने वाला कुत्ता नहीं बनाया तो आपने सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं दबाया? बताना पड़ेगा, चलो जल्दी।